ओके नाउ फ्रिक्शन इन अ टू ब्लॉक सिस्टम। सी अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो सीखा है वो ये सीखा है कि आप एक गिवन फोर्स देंगे तो फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है। वी नो दिस नाउ सो फार हम लोग वही करते हैं। इसको और टेक्निकली बोले थे तो हम लोगों ने बताया था कि रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाली फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन बुलाते हैं। अब आज क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं दो ब्लॉक के साथ ये खेल। तो हेंस हमारा पर्पस कुछ ऐसा रहने वाला है कि हम लोगों ने एक ब्लॉक यहां प्लेस किया और एक ब्लॉक इसके ऊपर प्लेस किया, ठीक है। एक का मास कैपिटल एम है, एक का स्मॉल एम है। अब देखो, अब मुझे एक चीज पहले आई स्टार्ट दिस डिस्कशन विद अ पर्टिकुलर लॉजिकल क्वेश्चन। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर मैं एक शीट को खींचूं एक पर्टिकुलर फोर्स से, तो क्या दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या नीचे वाला ब्लॉक अपनी एक्सेलरेशन से और ऊपर वाला ब्लॉक अपनी एक्सेलरेशन से, है ना? क्या बोला मैं, अगर मैं खींचूं ओके एक साथ मूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि देर इज अ चांस कि दोनों एक साथ मूव करें। देर इज अ चांस कुछ ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है कहें कि नहीं नहीं सर अलग अलग मूव करेंगे। तो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट अ लिटिल, है ना? तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट ही करा देता हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसी रहेगी, ये देखो मैं दोनों केसेस दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये मैंने व्हाइट पेपर रखा है, इसके ऊपर एक अपना चाबी रख दी गाड़ी की, ठीक है। अब देखो मैं चाहूं तो इसको खींचूंगा और दोनों एक साथ चलेंगे, है ना? दोनों एक साथ चल रहे हैं, पेपर भी उतनी एक्सेलरेशन और चाबी भी। और मैं चाहूं तो दोनों को अलग अलग भी चला सकता हूँ, तो मेरी मर्जी है ना? पेपर अलग चला है और चाबी अलग चली है, दोनों केसेस करें। तो हमारे पास ये सिनेरियो भी है और हमारे पास ये सिनेरियो भी है। So we've got both the scenarios with us. One second, please. Okay. बिल्कुल हमारे पास दोनों सिनेरियोज है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो यहाँ पर हम लोग को काम करेगा, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है कि मैं कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्चुअली लगा रहा था। आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन में कि जब मैंने पहले खींचा तो स्लो खींचा था, दोनों एक साथ चल रहे थे। तेजी से खींचा तो नीचे वाला अलग और ऊपर वाला अलग चल रहा था। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? सो द कॉन्सेप्ट सेज, मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखने वाला हूँ और उन स्टेप्स को आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूँ कि कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप भी लिखिए। उसके मैं एक कहानी बताऊंगा जिससे वो स्टेप्स याद रहेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 होता है, ठीक है, आई एक्चुअली राइट इट, स्टेप्स टू बी फॉलोड, steps to be followed to solve problems related to two blocks। तो कैसे करते हैं? स्टेप नंबर 1, find a common acceleration of both the blocks due to given force F, due to given force F। तो F फोर्स की वजह से दोनों में क्या कंडीशन होगी? अच्छा, we will consider this friction to be 0 and over here हम लोग एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से म्यू, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू और ग्राउंड एंड ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है 0। कूल है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ समझ आता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, F इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए। जब हम फोर्स लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? F अपॉन m प्लस m। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अच्छा, स्टेप नंबर 2, व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इसको हम लोग लिख देते हैं एफ एफ से। एफ एफ कितना है?
म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब इस केस में इस सिनेरियो में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, म्यू इनटू स्मॉल m इनटू जी। सही बात है ना? हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है दोनों ब्लॉक के बीच में। अब यहां पर देखा जाए तो एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा, स्मॉल एम जी ना। अगर मैं ग्राउंड पे निकालता तो क्या होता, एम प्लस एम जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर लगा रहा है तो क्या होगा, स्मॉल एम जी। थर्ड, to move the upper block with this given acceleration, how much force is required? So required force कितनी होगी to move the upper block that is the block with no external force is F required is equal to small m into a, है ना। ऊपर वाली एक्सेलरेशन को के अंदर ही मूव करवाने के लिए अपर ब्लॉक को उतनी एक्सेलरेशन जो हमने स्टेप 1 में निकाली है, निकालने के लिए कितनी रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए, एम ए। कूल है यहां तक भी, 3 स्टेप समझ में आए। ठीक है, ठीक है जी, गुड इनफ। अब फोर्थ केस आता है, इसमें केस नंबर 1 है, इफ बोथ ब्लॉक्स मूव विद सेम एक्सेलरेशन फाउंड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में जो फाउंड किया था हम लोगों ने, उतने एक्सेलरेशन से मूव करना है, देन required force should be less than limiting frictional force। सीधी सी बात है बेटा, मैक्सिमम फोर्स देखो बच्चा, एक चीज ना मैं डायग्राम में समझाता हूं आपको। अगर आप फ्रिक्शन देखेंगे तो ये ब्लॉक स्मॉल एम और अपर नीचे वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रही है, इस तरफ। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आपने फोर्स किधर लगाई, इधर, तो हेंस यहाँ पर क्या होगा, सॉरी हाँ, ये मेरे को ना एक्चुअली नीचे मिलना चाहिए। कितना लगेगा, एफ एफ नीचे की तरफ। इसका रिएक्शन मिलेगा अपर ब्लॉक को, जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मोशन ऑफ द अपर ब्लॉक। सो मैक्सिमम फोर्स जो आप दे सकते हैं वो कितना है, एफ एफ। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कितना दे सकते हैं, एफ एफ। तो अगर आपका रिक्वायर्ड फोर्स जो आपको एक्सेलरेशन के लिए रिक्वायरमेंट थी, वो अगर कंपैरेटिवली कम है ना, इन कंपैरिजन टू द फ्रिक्शनल, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो एक साथ मूव करेंगे। लेकिन if required force is more than frictional force, then maximum available, then maximum available force to the upper block, to the upper block is FF only। जितना लिमिटिंग है ना उतना ही रहेगा, FF only। So FF will be equal to small m a small m, and F minus FF will be equal to capital A into A of capital F। समझ आ रहा है? So इसका मतलब लोअर ब्लॉक है, इतना लिख लीजिए आराम से। सब स्मॉल एम है या बिग एम है, ए एम इज इक्वल टू एफ एफ में।
हाँ जी बच्चों, समझ आया यहाँ तक? नोट कर लीजिए प्लीज एवरीवन। हाँ जी, यहाँ तक थोड़ा सा आइडिया लगा क्या कर रहे हो एवरीवन? हाँ सर। सर ये लास्ट वाला और एक बार बताएंगे। मैंने ये बोला इस कि अगर दो बेटा आप, हाँ मैं समझ गया, अगर आपका गिवन फोर्स जो आपको रिक्वायर्ड फोर्स है उतनी एक्सेलरेशन में जाने के लिए जितना रिक्वायर्ड फोर्स है, अगर आपका रिक्वायर्ड फोर्स इन कंपैरिजन टू फ्रिक्शनल फोर्स, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन? अगर ज्यादा है देन ऐसा होगा कि मैक्सिमम जो आपको मिलेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, उसके ऊपर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दे दिया, नीचे वाले के पास ज्यादा रह गए और वो आगे निकल गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना अपनी वो कहानी में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे चल रहा है ये सब कुछ, बाई चांस अगर कंफ्यूजन भी आ रही है तो मैं हमेशा बुलाता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फिश फ्रेंड। ठीक है, मैं क्या बुलाता हूँ? सेल्फिश फ्रेंड है, मतलब ही दोस्त है। ठीक है, मतलब ही क्या है? मतलब ये ऐसे है कि मेरे को ना कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने तुमसे पैसे उधार ले लिए। ठीक है, तो वो उधार है कितना? वो उधार है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मैं एक एग्जांपल के साथ चलता हूं और मैं आपको कहानी समझाता हूं। ठीक है, तो क्योंकि सेल्फिश फ्रेंड है तो वो क्या करता है, आपसे मैंने कुछ उधार लिया, वो उधार कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिट है वो। नाउ दैट इज द लिमिट ऑफ आवर दोस्ती। ठीक है, अब आप और मैं घूमने गए हैं, तो आप और मैं हमेशा दोस्त है ना, हम लोग अपन दोस्त है यार, तो दोस्त है तो अपन इकट्ठे चलेंगे। आज आप कंधे में कंधा ऐसा चलो भाई इकट्ठे चल रहे हैं, तो हमारी एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगी, इट विल ऑलवेज बी सेम, इकट्ठा चलेंगे क्योंकि दोस्त है ना, तो हम चल रहे हैं, कंधे में हाथ रख के चल रहा हूँ, हाँ बेटा ऐसा चल रहा दोस्त भाई, है ना भाई, करेंगे अपन वो करेंगे, ये चल रहा। अब क्या होगा, अब हम गए कहीं कुछ खाने। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा। हम लोग कहीं गए खाने। ठीक है, अब खाने गए तो तुमने कुछ कहा कि मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, तो तुमने कहा कि मैं भी वही खा लेता हूँ। अब मान लो मैंने तुमसे 50 रुपए लिए थे। ठीक है, तुम्हारी मेरी दोस्ती की लिमिट कितनी है? 50। तुमने कुछ ऑर्डर किया, रिक्वायर्ड फोर्स तुम्हारी है, तुमने कुछ ऑर्डर किया और उसका बिल आया 40। तो उधार के अंदर है, उधार के अंदर है, उधार के अंदर है, तो दोस्ती मेंटेन रखूंगा। तुमने कहा यार मेरे को 40 रुपए दे देना, तो मैं 40 रुपए दे दूंगा, क्योंकि देयर इज अ चांस कि मेरे को अभी भी दोबारा तुम्हारी मेरी उधार चल सकता है, सेल्फिश फ्रेंड हूं मैं। ठीक है, तुमने 40 मांगे, मैंने 40 दे दिए, और हम लोग खुशी खुशी दोस्त बन के घूम रहे हैं। ठीक है, और एक केस आया, तुम वहां पे गए, तुम्हें लगा कि जो भाई ये ऑर्डर कर रहा है ना, मैं भी वही ऑर्डर करूंगा। तुमने ऑर्डर किया, फंस गए, तुमने मांग लिया 80 रुपए, तुम्हारा मेरा उधार कितना है? 50 रुपए का। तो मैं सेल्फिश फ्रेंड, मैं कहूंगा 1 मिनट, तुम्हारा मेरा उधार कितना है? 50 रुपए का। ये पकड़ 50 रुपए, और तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सेल्फिश फ्रेंड, दोस्ती तोड़ दी मैंने। तो मैं तुम्हें मैक्सिमम कितना दूंगा? जितनी हमारी लिमिट है, एंड वो लिमिट और कुछ नहीं बल्कि क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अगर अभी देखो ना, अब तुमने क्या किया था? रिक्वायर्ड से ज्यादा पैसे, रिक्वायरमेंट ज्यादा है फ्रिक्शन से, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें फ्रिक्शन दे दूंगा, बात खत्म, निकलो, बाकी के पैसे मैं यूज करूंगा। अब एग्जांपल देता हूं, समझ आएगा। एग्जांपल करते हैं क्वेश्चन में। मान लो ये रही ग्राउंड, मान लो ये दिया हुआ 10 kg, और ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं, ब्लॉक है 5 kg का। देर इज अ फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ 0.5, और यहाँ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ कुछ भी, 0। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाता हूं, F। अब दो केसेस दिखाता हूं तुम्हें। पहला केस, मान लो F इज इक्वल टू है 60 न्यूटन, और एंड दूसरा क्वेश्चन है जिसमें गिवन फोर्स है 120 न्यूटन की। ठीक है, दो तरह की फोर्सेस दी, एक दी 60, एक बार दी 120। अब दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, करें?
करेक्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं पहले पार्ट का। जब गिवन फोर्स है 60 न्यूटन, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? F is equal to m plus m into a. 60 is equal to 15 into a. एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। स्टेप नंबर बी, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते हैं। लिमिट कितना है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब 0.5 इंटू 50, 5g। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। तुम्हारे मेरे बीच में उधार कितना है? 25 रुपए का। तुमने कितने मांग लिए? रिक्वायर्ड फोर्स निकालो। रिक्वायर्ड कितनी आएगी? m इंटू ए, मतलब 5 इंटू स्टेप 1 में एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 4। तुमने कितने पैसे मांग लिए? 20 न्यूटन। दोस्ती तोड़ूंगा क्या? नहीं। नाउ सिंस required force is less than frictional force, so what? So acceleration of lower block is also 4 meter per second square, and acceleration of upper block is also 4 meter per second square. ठीक है, लोअर एंड अपर दोनों पे हमारे पास फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। सर अगर 25 के ऊपर होता तो दोस्ती तोड़ता है। बस अब दोस्ती तोड़ेंगे, अब सेकंड केस में तोड़ेंगे। देख समझ तो आ गया अभी कि नहीं? साथ में रहेंगे। अरे बिल्कुल एक साथ दोस्त बन के चलेंगे अपन। सर और अगर एग्जैक्ट 25 होता तो भी दोस्ती बनाए रखते भाई। तूने मेरे को उधार के अंदर अंदर पैसे मांगे ना। 25 या 25 से कम उधार तक मांगेगा, दोस्ती मेंटेन्ड है। उधार के ऊपर है नहीं मिलने वाला। चलो सेकंड कुछ केस ट्राई करते हैं खुद। फाइव केजी 10 केजी। अब हम लगाते हैं फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। दोस्तों स्टेप नंबर पहला क्या था? गिवन फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो गिवन फोर्स कितनी है? 120। 15 इंटू ए, सो ए आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड इंफॉर्मेशन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू तो उतना ही है 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 50। 25 न्यूटन का उधार है। सी, अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड फोर्स कितनी। रिक्वायर्ड फोर्स आएगा m इंटू ए। कितना मांग रहे हो तुम? 5 इंटू 8। कितने रुपए मांग लिए? 40 रुपए। दूंगा क्या? नहीं। दोस्ती तोड़ देंगे ना। तो हेंस सिंस F required is greater than FF, then FF मैक्सिमम मिलेगा स्मॉल m को। लो अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक कितना आएगा? 25 बाय, तो ब्लॉक नीचे अलग हो जाएगा, गिर जाएगा वो। बिल्कुल। सो अपर ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, और लोअर ब्लॉक इसमें जाएगा, मतलब 120 minus 25 is equal to 10 into AL. So AL will be equal to 95 by 10, that is equal to 9.5 meter per second square. समझ आया? तो अब आपको क्लियर हुआ कि कैसे अलग अलग और कैसे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, सो द डेमोन्स्ट्रेशन का फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल कंक्लूजन क्या है, मैंने आपको वो भी समझा दिया। सो दिस इज द सेकंड केस। सर क्या?
सर मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऊपर वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन है और जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो नीचे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन है। नहीं, ये गलत बोल रहे हो। ये गलत बोल रहे हो। ये वाला कौन पड़ेगा? सर गलत बोल रहे कैसे? हो। मैं बता रहा हूँ नोट कर ले बेटा। हाँ सर। हाँ, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर से लग रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक इस तरह धक्का मार रहा है, जबकि इसी डायरेक्शन में ऑब्वियसली बात है मैं चाहे पेपर को कितना भी तेज खींचा था, चाबी तब भी आगे की तरफ गई थी। ठीक है, हेंस जो एक्चुअल फोर्स इसको मिल रहा है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, and that is primarily the frictional forces. Now I hope you remember limiting friction, sorry, static frictional force के जिसमें मैंने बोला था कि self adjusting force है ना, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, लिमिट जितनी। अब आपको पहले केस में इस ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देने में 20 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड था, जबकि लिमिट कितना था 25। तो हेंस हुआ क्या था उस केस में, अगर मैथमेटिकली समझाओ तो इधर भी 20 लगा तो रिएक्शन भी 20 का मिला। आपका गिवन फोर्स कितना था 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 10A लोअर ब्लॉक का, तो वो भी तब भी उतना ही आया, लोअर भी 4 आया और अपर तो वैसे ही 4 आएगा। तो दोनों ही फोर्स से चल रहे हैं। तो वो कहता है कि भैया मेरे पास जो लोअर ब्लॉक पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कहता है जो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलेगी ना वो भैया 25 मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं दे सकता मैं। दैट्स द एंटायर कांसेप्ट हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आया? यही फोर्सेस उल्टा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी आपको एक और एग्जांपल देता हूं और तो समझ आ जाएगा। सर एक बार ऊपर वाला पार्ट देखना था वो सर नीचे सर लास्ट सेकंड ओके, आई एम शोइंग इट। सर गाइस प्लीज हैंड रेज करिए, और मुझे कई लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आयुष मुझे नहीं सुनाई दे रहा बेटा, टाइप कर दे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये नोट कर लीजिए, मैं ऊपर वाले दिखा देता हूँ, आप वो भी नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ ऐसे में अगर आप मान लीजिए अगर मैं फोर्स नीचे ना देता ऊपर वाले ब्लॉक को देता तो क्या होता, तो क्या ट्विस्ट आता, चलिए वो भी समझते हैं। ठीक है, तो किसी ने अगर ये नहीं नोट किया तो प्लीज इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ये ए पार्ट है क्वेश्चन का और ये बी पार्ट है। यस दर्शन बोलिए। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक्सेलरेशन अपर पार्ट और लोअर पार्ट मींस हम क्यों निकाल रही है वही। क्योंकि मैंने तेको केस दिखाया ना, मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट ही डेमोन्स्ट्रेशन से किया हाँ सर वो कि अब आप फोर्स अलग कर रहे हो तो कैसे उनका नेचर, उनकी एक्सेलरेशन चेंज होती है। यही चीज स्टडी करने के लिए हम लोग ये सर कंडीशन तो पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन अपर पार्ट का 5 मीटर रहेगा मींस वो उस स्पीड से जा रहा है हाँ, और और नीचे वाले ब्लॉक 9.5। लोअर पार्ट उससे ज्यादा स्पीड में जा रहा है इसलिए ये हुआ। इसलिए मैंने पेपर को खींचा तो चाबी भी तो आगे गई, लेकिन पेपर बहुत तेजी से आगे गया। हाँ सर बस वही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, नंबर्स भी थोड़े से डिफरेंट करता हूं और मैं फोर्स भी अलग डायरेक्शन में देता हूं, मतलब लोअर ब्लॉक को देने के बजाय अपर ब्लॉक को एक्सेलरेशन देते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ 20 kg, अपर ब्लॉक दिया हुआ 10 kg का। There's a friction coefficient of 0.5. This is frictionless. I'm giving a force over here.
ठीक है, F लिख लेता हूं। अब इसमें मैं देता हूं, पहला F दिया हुआ है, लेट्स से अगेन 16 न्यूटन्स। सेकंड दिया हुआ है फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन्स, 100 नहीं, 120 ले लेते हैं फिर से, 120 न्यूटन। दोनों में सेम फोर्सेस दे दिए बट नंबर्स अब अलग अलग है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स दे रहा हूं। मैं चाबी को धक्का देके भी पेपर को साथ में खींच सकता था, और चाबी को ज्यादा धक्का देके चाबी को अलग और पेपर को अलग मूव करवा सकता था। That was a possibility. Now I am doing the other way round. This clearly implies कि पहले ऊपर वाले में क्योंकि फोर्स लग रहा है तो there will be a frictional force in this direction, and the reaction of this frictional force will only drive the lower block. लोअर ब्लॉक के मूव करने का जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो और कोई नहीं बल्कि फ्रिक्शनल फोर्स ही है। ओके, अब हम लोगों ने कितना दिया है, पहला केस हम लोग मैं ही सॉल्व करता हूं आपके लिए साथ साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जिसमें f इज इक्वल टू 60 दी हुई है। तो f इज इक्वल टू m प्लस m इंटू a। तो a इज इक्वल टू 60 अपॉन 30, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका b पार्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले तो उधार सेट करना ना, वहीं से डिसाइड होगा। 0.5 इंटू 100, दैट्स 50 न्यूटन का उधार है ना। इस उधार वाले एग्जांपल से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स? रिक्वायर्ड फोर्स इज m into a, that is 10 into 2, so the required force is 20 newtons. I can give that, है ना। 20 is a possibility. In fact, एक काम करते हैं, I'm so sorry, I'm changing this to 300। ठीक है, सेकंड केस में 300 कर रहा हूं। अब इस सिनेरियो में आप जानते हैं रिक्वायर्ड फोर्स is way too less than frictional force, so upper and lower block both will move with an acceleration of 2, but वहीं अगर सेकंड केस देते हैं, the given force is 300 now। ठीक है, ये प्लीज नोट कर लीजिए, अगर किसी ने नहीं किया मैं 1 मिनट दे रहा हूं। सेकंड जब तक जिन्होंने कर लिया वो सेकंड ट्राई करें प्लीज। सर हमने मास 30 कैसे लिया? 20 प्लस 10 30 होता है आजकल बेटा। ओ सॉरी, मैंने फोर्स को ऐड कर दिया था। कोई बात नहीं, मैंने इसलिए बोला मासेस अलग अलग है। ये सबसे कॉमन गलतियां है, ठीक है, सबसे कॉमन गलतियों में से नंबर ही देख लेना, हम लोग गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं। गोइंग डाउन, force is equal to m plus m into a, 300 is equal to 30 into a, so acceleration is equal to 300 by 30, so that's 10 meter per second square। B part, frictional force is equal to mu into normal reaction, so 0.5 into 100, उधार मिल गया भैया। सी पार्ट, रिक्वायर्ड फोर्स कितना है नीचे वाले ब्लॉक को मूव करवाने के लिए। आई एम सो सॉरी, एक यहाँ पर किसी ने भी मेरी गलती नहीं निकाली, ये कैपिटल एम नहीं होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, हाँ वो सिनेरियो सेम रहा बेटा। रिक्वायर्ड फोर्स अब नीचे वाले ब्लॉक को चाहिए था, हमने गलती से 10 ही लिख दिया, 20 है नीचे का मास, और किसी ने सीख भी नहीं दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। रिक्वायर्ड फोर्स m into a रहेगा, 20 को 10 देने के लिए 200 रुपए मांग रहे हो, 50 रुपए देके
दूंगा क्या मैं? सेल्फिश फ्रेंड दोस्तों. So acceleration of lower block will be equal to frictional force upon capital M. 50 रुपए दूंगा, जहां जाना है चले जाओ, with an acceleration of 2.5. अपर ब्लॉक मैं जो हूं मेरे को मिलेगा F minus FF by small m. 300 minus 50 by 10. So 250 by 10. The answer is 25 meter per second square. तुम बेचारे 2.5 से जाओ, हम जाएंगे 25 से. ऐसे ज्यादा हो गया मेरे पास. ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? ये लॉजिक क्लियर है तो सब चीजें क्लियर है. बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने. हाँ सर समझ गया. सर मतलब हाँ. गुड गाइस. सॉरी, चार्ली मेरे को आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलेगी बेटा? सर अभी आ रही है. हाँ बेटा. सर वो एम जो हमने रॉन्ग किया था वो हमने क्या रॉन्ग किया था उसमें? अरे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसको घुमा रहा है? 20 को आगे लेके जा रहा है ना. तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट किसमें है? अपर ब्लॉक को तो फोर्स मिल ही रहा है, रिक्वायरमेंट किसको है? लोअर ब्लॉक को. तो मैंने वो गलती से मास टाइम लिखा हुआ था ना, 20 को यूज करेंगे. ओके सर. और सर वो AU इज इक्वल टू AL नहीं समझा सर, बाकी सारे स्टेप समझे मुझे. इसमें ये वाला यस सर. बच्चा तेरा रिक्वायर्ड फोर्स कितना है? 40. यस लिमिटिंग कितना है? 50. दोस्ती मिलाएंगे कि नहीं? रखेंगे ना दोस्ती? हाँ तो यस. तेरी और मेरी एक्सेलरेशन से 2. ओके सर. ठीक है, लोअर में यू आस्क मी 20 200. आई कांट गिव यू. यू एंड मी डिफरेंट. ओके. Cool. कूल गाइस. ठीक है, बहुत बढ़िया. करें एक आधा क्वेश्चन और. अगर फ्रिक्शन होती तो क्या होता? तो मैं एक फ्रिक्शन वाला भी करा देता हूं. आप लोग इतना नोट कर लीजिए, देन वी विल डू अ फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन भी. ओके. लेट्स से अगर लोअर ग्राउंड, मतलब जहां ग्राउंड और ब्लॉक का कांटेक्ट है, वहां पर भी मैं कंसीडर करता हूं कि फ्रिक्शन दी हुई है, तो क्या करेंगे? देखिए जरा, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ऐसे ही. लोअर ब्लॉक, उसके ऊपर एक और ब्लॉक. एक का दिया हुआ 10 kg, दूसरा दिया हुआ है 5 kg. यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5. यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2. ठीक है, 0.2. अब एक काम करते हैं, यहां पर एक फोर्स लगाते हैं. तो फर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ, एक काम करता हूँ, सॉरी, मैं 0.1 ले रहा हूँ इसको. पहले मैं यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से 65 न्यूटन. दूसरा केस में हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं. सेकेंड केस में यहाँ फोर्स लगा रहे हैं F is equal to
35 न्यूटन। ठीक है, अलग अलग ले लिया। अब ऐसे केस में क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो पहले केस में हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लाते हैं पहले केस में। तो फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस कहता है भैया ये रही ग्राउंड, ये रहा एक ब्लॉक 10 kg का, इसके ऊपर एक और ब्लॉक 5 kg का, यहां पर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स FF2 लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू FF2 लिख देते हैं, नीचे लिखता हूं, और यहाँ लिख देते हैं FF1। यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं 65 न्यूटन की। ठीक है, अब FF1 कितना होगा, प्लीज देखिए, μ1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन N1, मतलब 0.1 इंटू, बेटा जब आप नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो 10 kg और 5 kg पूरा लोड नीचे लगा रहे हैं, वो कितना हुआ 15 kg, 15 kg मतलब 150, मतलब 15 न्यूटन। तो पहली बात, जो भी आप फोर्स दे रहे हो उसके 15 न्यूटन तो पहले ओवरकम करना ही पड़ेगा, तभी ब्लॉक और दोनों ब्लॉक आगे मूव करना शुरू करेंगे। लोअर ब्लॉक ही आगे मूव नहीं करेगा तो अपर ब्लॉक कैसे मूव कर सकता है, करेक्ट। सो पहला केस आएगा, the F dash is nothing but F minus FF1, that is equal to 65 minus 15, that is 15 newtons, that is 15 newtons। सर जी बेटा, बेटा आप प्लीज अभी रुक जाओ 2 मिनट, मैं सर समझाता हूँ। 150 कैसे 150 कैसे आया, 10 और 5 15 kg नीचे लग रहा है, तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन 150 लगेगा ना। हाँ टोटल मास सर टोटल 15 kg है, मतलब दोनों ब्लॉक्स का। 15 न्यूटन होगा। हाँ ठीक है। वहीं अब इसी का बी पार्ट निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं, तो FF2 लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन, मतलब 0.5 इंटू 50, 0.5 ही था ना, हाँ। अगर इतनी फोर्स लगा रहे हो तो F डैश इज इक्वल टू M प्लस M इंटू ए हो जाएगा, तो 50 इज इक्वल टू 15 इंटू ए। अब सी पार्ट भी यहां सॉल्व कर देते हैं, रिक्वायर्ड फोर्स कितनी है, फिफ्टी बाई 3 न्यूटन। अब लास्ट पार्ट क्या होगा, ऑब्वियस बात है 50 बाई 3 का आंसर कितना आना चाहिए, 50 बाई 3 कितना हुआ, कितना हुआ 16.66, करेक्ट है ना, वो सही बोल रहा हूं, हाँ जी 16.66 आएगा। तो मतलब आपका रिक्वायर्ड फोर्स is less than the frictional force, hence both blocks will move with 10 by 3 meter per second square. Both blocks will move with 10 by 3 meter per second square acceleration. सर वो F डैश से वो क्या है, रिलेटिव फ्रिक्शन फोर्स है क्या? Relative नहीं सर, F डैश क्या है? F dash, हाँ बेटा देखो ना, आप फोर्स किधर लग रही है, आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, आगे की तरफ, हाँ सर। ठीक है। एक मिनट, तो फिर वो टोटल फोर्स होती है, मिनिमम फोर्स है। तो आप फोर्स लगा रहे हैं बेटा आगे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स एप्लीकेबल फोर्स कितनी हुई, 65 minus 15, हाँ सर। that is 50 newtons, that's it। थैंक यू सर। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं।
बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले में लगा रहा है 35 न्यूटन। This is 10 kg. This is 5 kg. We are applying a force of 35 newtons. There's a friction coefficient over here that is equivalent to 0.5. And here mu2, mu1 is nothing but 0.1. ठीक है? Cool है बेटा? अब एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना बहुत इजी है। FF1 कितना आएगा? 0.1 into 150, फिर से वही बात रही ना, 150 नीचे लग रहा है, कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन। और FF2 कितना हो जाएगा? 0.5 into 50, that is equal to 25 न्यूटन। ठीक है, अब यहां पर खेल होगा एकदम उल्टा। आप समझिए, ये देखिए यहां पर तो FF2 लग जाएगा, इधर लग जाएगा FF2, इसका रिएक्शन किधर आएगा? इधर। वही FF1 किधर लग रहा है? इस तरफ। तो FF2 इतना होना चाहिए कि वो फ्रिक्शनल फोर्स 1 को, FF1 को ओवरकम कर सके। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी बात समझिए, FF2 जब तक उतना नहीं होगा कि वो इसको ओवरकम ना कर पाए, तब तक वो मूव ही नहीं करेगा। आपका गिवन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं, नहीं करेगा, है ना? वही कॉन्सेप्ट है, यहां लगा बेटा। अब यहां पर देखो क्या 10 न्यूटन 15 न्यूटन लग रहा है। अब अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, सेवन बाय थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दिख रहा है हमारे को। इतना एक्सेलरेशन अगर 10 kg को चाहिए तो कितनी रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए? 70/3 न्यूटन। मतलब कितना हुआ बेटा? कितना हुआ बच्चा? सही कर रहा हूँ ना? 7/3। हाँ ठीक ही लग रहा है। नहीं, एक मिनट, ठीक है, देखते हैं कितना न्यूटन फोर्स चाहिए। 23.33 न्यूटन। व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? 25। ठीक है, 25 रहेगी। 25 में से अगर 23.33 मीटर पर सेकंड न्यूटन अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स देता हूँ, तो उसमें से भैया 10 न्यूटन तो, सॉरी, या 15 न्यूटन तो माइनस ही हो रही है, 15 न्यूटन तो माइनस ही हो रही है। तो बड़ी कंफ्यूजन सी क्रिएट होगी, हमें कुछ हॉट समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा मैं आपको ना सीधी बात आता हूँ, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग रिक्वायर्ड फोर्स, हम लोग ये फाइंड कर रहे थे कि मैक्सिमम फोर्स कितनी मिल सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक? कितना होगा? मैक्सिमम FF2 कितना है? 25 माइनस 15। समझ रहे हो? 25 अगर मिला और 15 माइनस गया, तो ये कितना फोर्स मिला अपॉन टोटल मास? नेट फोर्स दैट इज 10/10, the maximum acceleration with which the lower block can move is 1 meter per second square. तो हम उसको टोटल, जितनी मर्जी फोर्स आपको गिवन दी हो, आप टोटल मैक्सिमम लिमिट जो है वो नीचे वाले ब्लॉक को दे दो। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर ये गिवन मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर ये कॉमन एक्सेलरेशन से छोटी निकली तो दोनों एक साथ मूव कर जाएंगे। तो आपका जो भी नंबर आया डायरेक्टली मूव करवा दीजिएगा। लेकिन अगर ये कंफ्यूजन आ रही है या आप लोगों को मैक्सिमम का कंडीशन 7/3 से बड़ा दिख रहा है, मतलब गिवन कॉमन एक्सेलरेशन से, सॉरी, छोटा दिख रहा है,
तो सिनेरियो में वो मैक्सिमम इतने में ही मूव करेगा और अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा 35 माइनस 25 बाय 5 दैट इज 10 बाय 5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई नो दिस बिकम्स, पिछले वाले केसेस कंपैरेटिवली इजी थे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, आई डू अंडरस्टैंड दिस, बट इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ही कुछ इस तरीके का। जी आर्य प्लीज बताइए। सर आप वापस रिपीट कर सकते हो, बहुत बिल्कुल कर कंफ्यूज सकते हैं, आ रहा है। कोई बात नहीं, I can make you understand, don't worry, there's no problem। मैंने क्या किया, जब अपर ब्लॉक को थोड़ा सा एक्सेलरेशन मिला तब कंफ्यूजन बढ़ जाती है। इस बात को समझिए, जब अपर ब्लॉक को एक्सेलरेशन मिलेगा ना, तो एक काम करो, पहले तो दोनों की लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो, एक की मिल गई दूसरी की मिल गई। अब सिंस ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, तो ऊपर वाले ब्लॉक से जो रिएक्शन मिलना है फ्रिक्शन का, वही रिस्पॉन्सिबल होगा टू मूव द ब्लॉक अहेड, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये फोर्स को FF2 से FF1 से माइनस कर देते हैं। गिवन फोर्स को फ्रिक्शन से माइनस करो, नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन, मास कितना है 10 केजीज, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हिच इज पॉसिबल, वो कितना है 1, ठीक है। अब आप एक काम करिए, आप कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। अगर कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 से छोटा है तो भाई ठीक है, इसका मतलब है जो भी वो कॉमन आई है दोनों को एक साथ मूव करवा दो। लेकिन अगर आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन वैल्यू छोटा है इन कंपैरिजन टू कॉमन एक्सेलरेशन, उस सिनेरियो में ये एक्सेलरेशन से लोअर ब्लॉक मूव करेगा, क्योंकि लोअर ब्लॉक को मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स कितनी मिल सकती है 25 न्यूटन। तो 25 माइनस 15 10 मिली, खुशी खुशी आगे मूव करो। अपर ब्लॉक के लिए 35 गिवन था, 25 उसने नीचे ही दे दी, तो मतलब एक्शन भी वही है 25 ही है, तो गिवन फोर्स माइनस एक्शन अपॉन 5 कर देंगे, हमारे को आंसर मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। प्लीज इसको इतना कंफ्यूज मत करिए, इट्स नॉट दैट टफ, आराम से करेंगे, बड़े आसानी से समझ आएगा, ठीक है। गॉट दिस एवरीवन? Cool. So that's in the two block systems। आप कुछ HCV के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, आपको और बेटर समझ आएगा। 2 क्वेश्चन है उसके अंदर जो गिवन है, डायरेक्टली इसी बेस पे साथ सॉल्विंग है, 22nd और 23rd है, सॉल्व करो, समझ आएगा और डिटेल में कॉन्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन।